अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो दुनिया की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है और अपनी मेंबरशिप की बुनियाद पे दुनिया की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है, उसने हाल ही में अपना 7, 8, 9, 10 को दिल्ली की भूमि पे राष्ट्रीय अधिवेशन, अपना 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन मुनक्किद किया और एबीवीपी के वर्किंग के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बारे में आपसे मैं बातचीत रखना चाहता हूं कि उसी अधिवेशन के बीच एक हमने कैंपेन ली देश भर में, परिसर चलो अभियान। परिसर चलो अभियान का मतलब हो गया कि एजुकेशनल कैंपसेस में जाने के लिए स्टूडेंट्स को आग्रह करना, उनको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आग्रह करना, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला ये कि हम इस परिसर चलो अभियान के माध्यम से हम लोग जितनी भी वैकेंसीज़ हैं पूरे देश भर के अंदर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में वैकेंसीज़ हैं, उनका सर्वे करेंगे और सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे कि ये फिल होनी चाहिए। और दूसरा हमारा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहाँ पे लेबोरेटरीज़ नहीं हैं, प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, स्कूल बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है, तो हमारा उसका भी एक सर्वे रहेगा और उन चीज़ों को सरकार के सामने लाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देश भर में और कश्मीर में भी काम करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने और बिंदुओं पे काम करने का परिसर चलो अभियान के माध्यम से निर्णय लिया है और इसमें हमारा एक ये भी रहेगा कि जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल्स छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, उनको आग्रह करना, उनसे गुजारिश करना कि वो अपने कैंपसेस ज्वाइन करें। और दूसरा, आपको मालूम है कि कोविड काल एक लंबा अरसा गुजरा। कोविड के बीच में स्टूडेंट्स का स्कूल कॉलेजेस में जाना कम हुआ, उसमें गिरावट हुई और एक ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर शुरू हुआ। हमारी ये कोशिश है कि ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर ख़त्म करते हुए अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो 75% स्टूडेंट्स को अटेंडेंस देनी रहती है, उसके लिए हम मोटिवेशनल प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई या कल्चरल फेस्ट हो गए या नुक्कड़ नाटक हो गए या अलग अलग माध्यम से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की, ताकि वो अपने कैंपसेस में जो है वो अपने कैंपसेस में प्रॉपर क्लासेस दे पाएँ। और इसी परिसर चलो अभियान के अंतर्गत हमारा एक और भी कंसर्न ये है कि परिसर चलो अभियान जो है, इसमें हमारा ये एक मेन फोकस रहेगा कि कैंपसेस के अंदर टीचर्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहें, उनकी अटेंडेंस अच्छी रहे, टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए मौजूद रहें। ये भी इसमें रहेगा परिसर चलो अभियान में। ये तो ये अलग अलग फेजेस में होगा, जैसे स्टूडेंट पार्लियामेंट करवाना, कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट पार्लियामेंट जो है वो करवाना और कंपटीशन करवाना। स्टूडेंट यूनियंस को लेकर आपके ध्यान में है कि अगर हम कश्मीर वादी की बात करें तो वादी कश्मीर में आज तक 75 साल आज़ादी के गुजर गए, आज तक कभी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए। तो हम सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, कैंपसेस की जो हस्ता हालत है उसमें सुधार हो। यही सब हमारी कुछ एक जो है परिसर चलो अभियान के अंदर ये बातें रहेंगी, जो हम देश भर के साथ साथ कश्मीर में भी जो है इसको करने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स तक आउटरीच बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारा एक मेजर कंसर्न है कि आपके ध्यान में है कि CUET जो है, CUET का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, CUET PG का टेस्ट शुरू होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार पहले ही हमने अपना जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसको मेमोरेंडम दिया, उन अथॉरिटी से मिले, हमारे लोगों ने बात की कि जो सेंटर्स जम्मू कश्मीर के बाहर बनते थे, जो हिली एरियाज़ के लोग हैं उनके लिए सेंटर्स बाहर बनते थे, कई बार गाड़ी में ट्रैवल करने में दिक्कत होती थी, या पंजाब में या चंडीगढ़ में या उन स्थानों पे। तो हमने ये सरकार के समक्ष बात रखी है, अथॉरिटीज़ के सामने बात रखी है कि सेंटर स्थानीय स्तर पे बनने चाहिए, जहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है वहीं पे उसका सेंटर होना चाहिए। ऐसी हमारी सरकार से अपील रही है, हमने इसके लिए रिप्रेजेंटेशंस भी दी है। तो होप फॉर द बेस्ट।